इस वीडियो में आपको क्लास 9th सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस, इसमें देखिए यहाँ पे इस पेपर के अंदर आपको टोटल 6 सेक्शन देखने को मिलेंगे, ABCDEF, और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे और जो सभी क्वेश्चन ये आपके लिए करने जरूरी है, यानी कि कंपलसरी है। सेक्शन A में यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, ये सभी एक एक नंबर के रहेंगे। सेक्शन B में क्वेश्चन 21 से लेकर 28 तक रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। सेक्शन C में आपको क्वेश्चन 29 से लेकर 32 तक रहेंगे और ये क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ये सभी आपके जो 3-3 नंबर के रहेंगे। नेक्स्ट सेक्शन D के अंदर आपको क्वेश्चन 33 से लेकर 36 तक शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। सेक्शन E के अंदर आपको 37 से लेकर 39 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सभी आपके 5-5 नंबर के रहेंगे। सेक्शन F जो है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 40 देखने को मिलेगा और ये जो है मैप आधारित यानी कि मानचित्र बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और ये टोटल जो है 5 नंबर का रहेगा। और इसमें अगर हम बात करें तो पार्ट A में जो है हिस्ट्री से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा मैप में, और पार्ट B में जो है ज्योग्राफी का 3 नंबर का जो है मैप आधारित क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन A, इसमें एक नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1885 में, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? इसका राइट आंसर है सन फ्रांसिस्को, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, चीनी संसद के लिए चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? 5 वर्ष बाद, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6, भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? चुनाव आयोग, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 7, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ए ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर है अमरकंटक, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है, भारत में शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात राज्य में, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन 10, पालमपुर गांव में उच्च जाति के परिवारों की संख्या कितनी है? 80, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 11, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 2005 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2005। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, MSP की घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा करती है सरकार, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में MSP की फुल फॉर्म बतानी है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा MSP। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, वेदों की ओर वापस जाने का नारा किसने दिया? तो ये किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती ने, महर्षि दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन 14, भारत का मुखिया कौन है? भारत का मुखिया कौन है? प्रेसिडेंट, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति। आपको मुझे बताना है फिलहाल भारत का राष्ट्रपति कौन है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इंडिया के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट का नाम। क्वेश्चन 15, राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय आय देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष में घरेलू सीमाओं के भीतर या बाहर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का कुल योग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं की गई, ये रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। बाकी पुनर्जीवन जो है यानी कि इसको पुनर्जीवित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन 17,
डैश यानी कि ब्लैंक दे रखा है कि भारत में बफर स्टॉक का भंडारण करता है, तो कौन करता है? FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 18 का देखिए यहाँ पे, गुजरात में भयानक दंगे कब हुए थे? तो ये हुए थे 2002 में। डी ऑप्शन इसका राइट। नीचे यहाँ पे देखिए असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि अभिकथन और कारण। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहला है अभिकथन की हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? ट्रू है। कारण दे रखा है कि भाषा अंतर के आधार पर हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, तो ये भी सही है। और ये अगर उस दिन अगर इसकी जो है स्थापना हुई थी तो वो इसी कारण हुई थी, तो इसका कारण भी क्या है? ये बिल्कुल सही है। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और जो कारण है ये इसकी सही से व्याख्या भी करता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो कारण है वो असर्शन अभिकथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 20 का यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में दिया गया, नीचे देखिए हिंदी में है। अभिकथन है कि भारत में लोग अपने प्रतिनिधित्व स्वयं चुनते हैं, बिल्कुल सही है, अपने प्रतिनिधित्व खुद चुनते हैं। कारण है कि भारत एक लोकतंत्र है, बिल्कुल है, भारत एक लोकतंत्र है, और इसी वजह से लोग क्या है? अपना प्रतिनिधित्व स्वयं चुनते हैं, प्रतिनिधि। तो इसका मतलब कारण और अभिकथन दोनों सत्य हैं, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी है, तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। इसमें देखिए क्वेश्चन 21, खुदीराम बोस पर यहाँ पे आपको एक संक्षिप्त में जो है यहाँ पे क्या लिखना है? टिप्पणी करनी है खुदीराम बोस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज का विरोध किया। वह मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में शामिल थे और 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई। क्वेश्चन 22, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? आंसर है भारतीयों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसे भारतीयों के आत्मसम्मान को जानबूझकर जो है अपमान माना गया। क्वेश्चन 23, ये आपका 2 नंबर का है। लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करें। एक ऐसी प्रणाली जिसमें किसी देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, लोकतंत्र कहते हैं उसको। क्वेश्चन 24, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? आंसर है एक गठबंधन सरकार या गठबंधन कैबिनेट राजनीतिक दलों द्वारा बनाई गई एक सरकार है जो कार्यपालिका की शक्ति साझाकरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। गठबंधन सरकारें आमतौर पर तब बनती हैं जब चुनाव के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो 2-3 पार्टियां मिलकर जो है ये गठबंधन की सरकार बनाती हैं। क्वेश्चन 25, भारतीय उपमहाद्वीप से क्या अभिप्राय है, यानी कि क्या तात्पर्य है? आंसर है भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल है। उपमहाद्वीप शब्द एक महाद्वीप के एक उप विभाजन को दर्शाता है जिसकी एक विशिष्ट राजनीतिक, भौगोलिक या सांस्कृतिक पहचान होती है और एक बड़ा भूभाग भी होता है जो महाद्वीप के रूप में जो है कुछ छोटा होता है, महाद्वीप से जो है कुछ छोटा होता है। क्वेश्चन 26, सदाबहार वनों की 2 विशेषताएं बताएं। तो इन पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर या इससे अधिक हो सकती है। यह जंगल साल भर हरा भरा दिखाई देता है। इस क्षेत्र में सभी प्रकार की झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और लताएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। क्वेश्चन 27, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, यानी कि क्या तात्पर्य है? आंसर है खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य हर समय सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य से है। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS पर निर्भर करती है। क्वेश्चन 28, गरीबी रेखा किसे कहते हैं? गरीबी रेखा वह सीमा रेखा है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक आय की न्यूनतम आवश्यकताओं को परिभाषित करती है। यदि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है तो वह अपना जीवन यापन की आवश्यकताओं को जो है पूरा नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सेक्शन C स्टार्ट हो गया है। केस स्टडी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, यानी कि टोटल 12 नंबर का ये जो है सेक्शन रहेगा। आपको जो है यहाँ पे क्या करना है कि नीचे स्टैंजा जो है एक्सट्रैक्ट दिया गया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे पैराग्राफ जो है इस टाइप से दिया गया है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये नीचे इंग्लिश में दिया गया है, हम नीचे जो है हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिए गए लेख को ध्यान से पढ़ें। तो इसको बिल्कुल ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है 29 में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने पूना में और श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में अपनी अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने तो पूना में की और श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में।
नेक्स्ट ऊपर पढ़ेंगे तब आपको मिल जाएंगे आराम से इसके आंसर। 29 में सेकंड क्वेश्चन इसका, होम रूल लीग के प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या कार्य किए? तो उन्होंने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और विभिन्न स्थानों पर लोगों के संबोधित किया और होम रूल का प्रचार किया। क्वेश्चन 29 में थर्ड क्वेश्चन, मध्य प्रदेश और बरार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था नेकीराम शर्मा ने। इसका राइट आंसर है नेकीराम शर्मा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 का। देखिए यहाँ पे ये भी आपका सेम केस स्टडी टाइप का है, ऊपर इंग्लिश में दिया गया है, नीचे हिंदी में। देखिए यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आंसर है भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, यानी कि 1/5 है। अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। 30 में सेकंड, बड़ी संख्या में किशोरियाँ किस बीमारी से पीड़ित हैं? तो जो किशोरियाँ हैं वो ज़्यादातर किससे पीड़ित हैं? एनीमिया से। इसका राइट आंसर है एनीमिया। सारे जो आंसर बता रहा हूँ ये आपको ऊपर ही देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये रहा किशोरियाँ एनीमिया से पीड़ित हैं। 30 में थर्ड पार्ट है, इसमें किशोरों को आमतौर पर किस आयु वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये होता है 10 से लेकर 19 साल, यानी कि 19 वर्ष। ये सारे क्वेश्चन आपको ऊपर, इनके आंसर आपको ऊपर मिल जाएंगे। 31 का क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका केस स्टडी टाइप का ऊपर इंग्लिश में दिया गया है, नीचे यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं हिंदी में। वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं और बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। 31 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 60 सीटें जीती? तो इसका आंसर है राइट लोकदल पार्टी ने। 31 में सेकंड है, नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो नए मुख्यमंत्री बने देवीलाल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देवीलाल। ये इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि नया मुख्यमंत्री बने आपको, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी जो मुख्यमंत्री कौन है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी कौन है वर्तमान में? याद रखना मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई सरकार ने किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा आदेश जारी किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों और छोटे व्यापारियों का बकाया ऋण माफ करना। क्वेश्चन 32, ये भी आपका जो है केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हम हिंदी में इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि पालमपुर गाँव में कितने परिवार निवास करते हैं? तो इसमें कितना हो जाएगा? 450 परिवार। 32 में सेकंड क्वेश्चन है कि दलितों की आबादी का डैश यानी कि कितना हिस्सा है? तो दलितों की आबादी का 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा है। 32 में थर्ड क्वेश्चन है कि बताएं कि पालमपुर गांव में क्या सुविधाएं उपलब्ध है? आंसर है पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 उच्च विद्यालय है। यहाँ सरकार द्वारा संचालित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय है जहाँ बीमारियों का इलाज किया जाता है। आप ऊपर पढ़ेंगे तो सभी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगी, सारी चीज़ें यहीं पे हैं, अलग से कुछ नहीं है, इसी में से आपको छाट के करने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सेक्शन डी, इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल 12 नंबर का रहेगा और इसमें जो है यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए 3-3 नंबर के। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 33 का, भारत के विभाजन के क्या कारण थे? पहला है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, दूसरा मुसलमान लीग की भूमिका, तीसरा मोहम्मद जिन्ना की भूमिका, चौथा अंतरिम सरकार की विफलता और 5वां मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष अधिनियम दिवस। क्वेश्चन 34 का देखें यहाँ पे, भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत के संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और लास्ट में छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नेक्स्ट है देखिए 35 का, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो इसमें है अक्षांश, ऊंचाई, दबाव और हवाएं, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं और राहत सुविधाएं। क्वेश्चन 36 का देखिए, जन्म दर, मृत्यु दर और विकास दर को परिभाषित कीजिए। सबसे पहला है जन्म दर। जन्म दर यह प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रति वर्ष जीवित जन्मों की संख्या है।
दूसरा है मृत्यु दर। मृत्यु दर किसी दिए गए स्थान पर प्रति वर्ष में प्रति हजार अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या पर होने वाली मौतों की संख्या है। विकास दर, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को जनसंख्या विकास कहा जाता है। नीचे यहाँ पे देखिए सेक्शन ई, इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये बड़े क्वेश्चन है, मैं आपको इनके आंसर अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन 33 का है कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों का भारत और भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसी की ओर में 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में किन संस्थानों ने जो है मदद की, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 38 भारत की संविधान सभा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। इसी की ओर में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कैसे खत्म हुआ, 5 नंबर का है ये। क्वेश्चन 39 हिमालय क्षेत्र और प्राद्वीपीय पठार की विशेषताओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसी की ओर में है कि भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन एफ, ये आपका मैप आधारित क्वेश्चन, इसमें 2+3 2 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे हिस्ट्री के, 3 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के। तो इसमें यहाँ पे देखिए फेमस स्थान 1857 में दिल्ली और मेरठ को, इसको मानचित्र में दिखाना आपको। और लास्ट 40 का बी पार्ट में क्या है, कोरोमंडल, गाजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और गंगा नदी, ये भी आपको मैप में दिखाने हैं। तो ये इनके लिए जो अलग से वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा, मैप की अलग से जो आपको वीडियो मिलेगी। अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो आपको मैप के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वैसे मैंने पहले से ही वीडियो जो अपलोड कर भी रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, लेकिन नई वीडियो में मैं जल्दी लेके आऊँगा। अब आपके लिए क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, यानी कि वोट डालने के लिए कितनी उम्र होनी ज़रूरी है कम से कम। यानी कि वोट डालने के लिए किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी बच्चे को, आदमी को, उसके लिए उम्र कितनी निर्धारित की गई, यानी कि कम से कम कितनी उम्र वाला जो है वोट डाल सकता है, वोट डालने का अधिकार है, कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।